मंगलाचरण के पश्चात हम अपनी प्रथम प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। ध्वजा प्रस्तुतिकरण, बैनर प्रेजेंटेशन। बैनर प्रेजेंटेशन के लिए श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति अहमदाबाद संभाग की हमारी साथी सखियां आप लोगों के समक्ष आ रही हैं। कृपया देखिए, वो आपको 7 तत्वों के विषय में बताएंगी। उनका स्वागत कीजिए। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के सदस्य आए। अबला से सबला हुई देखो नारी आज, अबला से सबला हुई देखो नारी आज, नारी के संयोग से समृद्ध बना समाज, नारी के संयोग से समृद्ध बना समाज। तो आइए आज हम लोग इस समृद्ध समाज की नारियों का कुछ प्रस्तुति जो होने जा रही है उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। आप लोग सुनिए। श्रेष्ठ गुरु की श्रेष्ठ शिष्या, श्रेष्ठ गुरु की श्रेष्ठ शिष्या, श्रेष्ठ शिष्याओं की श्रेष्ठ गुरु माँ के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम लोग दिगंबर जैन महिला महासमिति की तरफ से ध्वजा प्रस्तुतिकरण में 7 तत्व का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आज संसार में सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या वो खुश है? नहीं। आज किसी को बड़ा मकान चाहिए तो किसी को 2 वक्त की रोटी चाहिए। ये इच्छा उसकी पूर्ति होती है तो नई इच्छा जन्म ले लेती है, जिसके कारण संसारी जीव निरंतर दुखी होता रहता है, वो सुख ढूंढता रहता है। क्या आप लोग भी दुखी हो? तो आइए आपको बताते हैं सुखी होने का उपाय। 7 तत्व जैन धर्म का आधार है। 7 तत्वों का जो चिंतन करता है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। 7 तत्वों का सच्ची श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। तत्व यानी वस्तु का सच्चा स्वरूप। तत्व 7 होते हैं: जीवा, जीवाश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। आइए हम आपको इन 7 तत्वों से मिलाते हैं। मैं जीव तत्व हूँ, जिसमें प्राण हो, जानने व देखने की शक्ति हो, वह सभी जीव तत्व होते हैं। मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव, अरिहंत, सिद्ध, ये सभी जीव तत्वों की पर्याय में आते हैं। जीव तत्व के कई भेद हैं: 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव। चेतना लक्षणों जीवः, अर्थात चेतना ही जीव का लक्षण है। मैं अजीव तत्व हूँ, ज्ञान, दर्शन, चेतना रहित तथा आत्मा से भिन्न सभी द्रव्य अजीव है। न मैं सुख और दुख का अनुभव कर सकता हूँ। मैं तो जीव हूँ क्योंकि मेरा शरीर अजीव है। मैं आश्रव तत्व हूँ। आश्रव अर्थात कर्मों का आना। जीव और अजीव दोनों मिलकर कर्मों को बुलाते हैं, जिसे आश्रव कहा जाता है। जैसे नदी में नाव चल रही हो और उस पर छेद हो जाए और उसके अंदर से पानी निकले, वो आश्रव तत्व के अंतर्गत आता है। मैं बंध तत्व हूँ। जब कर्म आकर आत्मा से जुड़ जाते हैं उसे बंध कहते हैं, और जब तक ये कर्म अपना फल नहीं दे देते तब तक आत्मा के प्रदेशों के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। अर्थात कर्म परमाणुओं का आत्मा से जुड़ना ही बंध है। जिस प्रकार छिद्र हुई नाव में पानी का होना।
मैं संवार तत्व हूँ। जैसे कर्मों को आने से रोकने को संवार कहते हैं, आत्मा को जीव और शरीर को अजीब माने पुरुषार्थ को करने से कर्मों का आना बंद हो जाता है, उसे संवार कहते हैं। जैसे नाव में बैठा आदमी नाव के छेद बंद करने से उसके अंदर पानी आने को रोक देता है, उसे संवार कहते हैं। मैं निर्जरा तत्व हूँ। आत्मा में कर्मों का आना और उसका क्षय होना ही निर्जरा है। ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए आवश्यक है। हम अपने कर्मों की निर्जरा तप करके, उपवास करके, प्रायश्चित करके, नियम, उन्नोदर, रस परित्याग करके कर सकते हैं। इस प्रकार आत्म प्रदेशों के साथ बंधे हुए कर्मों का अंशतः क्षय ही निर्जरा है। मैं मोक्ष तत्व हूँ। जब जीव और अजीव का भेद समझ आता है तब कर्मों की पूर्ण निर्जरा हो जाती है। सत्ता पे पड़े सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सात तत्वों का ये परिणमन हुआ निज आत्मा से मिलन हो। सात तत्वों का ये परिणमन हुआ निज आत्मा से मिलन। वस्तु स्वरूप का है दर्शन, याद रखना मेरे आत्मन हो। सात तत्वों का ये परिणमन हुआ निज आत्मा से मिलन। तत्वों का ये परिणमन हुआ निज आत्मा से मिलन हो। सात तत्वों का ये परिणमन हुआ निज आत्मा से मिलन। वस्तु स्वरूप का है दर्शन, याद रखना मेरे आत्मन हो। सात तत्वों का ये